हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। दोस्तों, कल थोड़ा तबीयत ख़राब थी, इस वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है, अभी भी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं आप लोगों की क्लास जो है लूँगा जो है। तो आज हम दोस्तों जो है पूर्वी भारत में जो है मणिपुर पढ़ेंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं दोस्तों, मणिपुर मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर का जो निर्माण है 1972 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर के जो सीएम हैं वो एन बीरेन सिंह जी हैं। उसके बाद मणिपुर का जो गवर्नर हैं वो एल गणेशन जी हैं। उसके बाद मणिपुर में दोस्तों लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर में जो है टोटल 16 जिले हैं। मणिपुर का लिंगानुपात 992 है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ की जो साक्षरता है मणिपुर की वो 79.21% है। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर की जो सीमा है वो नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ में शेयर करती है। और मणिपुर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो म्यांमार के साथ में शेयर करती है। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर को चिकन ऑफ नेक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर में एक योजना चलाई गई थी, फगदवा योजना। फगदवा योजना में दोस्तों स्कूलों में बुनियादी स्तर पे शिक्षा को सुधार करने के लिए मणिपुर में ही फगदवा योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर में ही वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की नींव प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हाल ही में रखी है। उसके बाद दोस्तों, यहीं पे ग्रीन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 9 साल की एक बालिका को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर में उसके गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान की शुरुआत 6 सितंबर 2021 को की गई थी। गो टू हिल्स योजना के अंतर्गत दूर दराज के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान की शुरुआत की गई थी। यहीं पे दोस्तों, कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जो है, जो कोविड-19 पॉजिटिव थे उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना चालू की गई थी। उसके बाद दोस्तों, यहीं पे पीएम फेम योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फेम योजना की शुरुआत मणिपुर से की गई थी। उसके बाद दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, मणिपुर में घाटी और पर्वत होने के कारण यहाँ की जो घाटी है इसको हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो है मणिपुर का जो राज्य फूल है वो सिरोई लिली है। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर का जो राज्य पशु है, राजकीय पशु है वो संघाई हिरन है, जिसको हम लोग डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल नामजोआ नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसी काबुल नामजोआ नेशनल पार्क में दोस्तों संघाई हिरन भी पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर की एक बहुत फेमस झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में ही पाई जाती है। उसके बाद हाल ही में दोस्तों अभी मणिपुर को काला चावल का जीआई टैग मिला था। और काला नमक चावल महोत्सव का महोत्सव जो मनाया गया था वो सिद्धार्थनगर में मनाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर में ही एक त्यौहार मनाया जाता है संघाई फेस्टिवल, बहुत जो कि फेमस त्यौहार है। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर में ही जोको घाटी है, जो कि मणिपुर और नागालैंड के सीमा के बीच में है। दोस्तों, यहीं पे मणिपुर में एमसी मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर हैं, इन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और मैरी कॉम की जो एक बुक है उस बुक का नाम अनब्रेकेबल है, जो कि इनकी आत्मकथा है। उसके बाद दोस्तों, मणिपुर के ही मीराबाई चानू हैं, जो कि एक वेट लिफ्टर हैं। 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनके साथ में भारतीय जो कप्तान थे विराट कोहली, उनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पे हो गया है। इसमें दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 25 लाख रुपए मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों मीरा भाई चानू जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलवाया था, जो कि वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर पदक था। उसके बाद दोस्तों मणिपुर में भारतीय रेलवे जो है दुनिया की सबसे ऊंचा सेतु बांध का निर्माण कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में मणिपुर में चुनाव की घोषणा हुई है। उसके साथ साथ 4 अन्य राज्यों में भी हुई है, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, और मणिपुर तो है ही है। यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं अभी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मणिपुर की जो भाषा है वो मुख्य भाषा है वो मणिपुरी बोली जाती है। तो दोस्तों हमने देखिए 5-6 मिनट के अंदर में पूरा मणिपुर जो है आप लोगों को बता दिया है। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, उसके बाद तब भी मैंने दोस्तों मणिपुर को 5 मिनट के अंदर में आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।